एक बार पूर्णिया में मैं किसी के यहाँ सत्संग करने गया। छत पे सत्संग का कार्यक्रम हो रहा था। अपने ही मकान के ऊपर में पंडाल बनवाए, उसी में हम सत्संग किए। सत्संग के बाद जब हम सबको प्रणाम करके उतरने लगे तो सब उतर गए, तब हम उतर रहे थे। सीढ़ी के पास जैसे उतरे तो एक माता जी हमसे कहने लगी, बाबा हम नींद का गोली लेते हैं फिर भी नींद नहीं आती है, लेकिन सत्संग में तो हमारे सोए रह गए। तो हमने कहा कि इतना लाभ तो मिला कि बिना टेबलेट का भी आपको नींद आ गई। पता तो चला ना कि सत्संग में क्या है। दवाई खाते हैं नींद नहीं आती है, लेकिन सत्संग में बिना दवाई खाते नींद आ गई। अच्छा, नींद क्यों आती है? दो कारण है। एक तो अगर कुछ लोग सत्संग की गहराई में अगर चले जाते हैं तो मन शांत होता है। नींद देखिए, मन जब बेचैन रहेगा तो नींद नहीं आएगी। जब आप किसी तरह का आपके दिमाग में टेंशन होगा, आप पीड़ित होंगे, आपके मन विक्षिप्त रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। मन अगर शांत होगा तो वहां भी नींद आती है। इसलिए ध्यान करते समय साधक प्राय सो जाता है। ये प्राय देखता अच्छे अच्छे साधक में, हम लोग साधना शिविर में जाते हैं या साधना शिविर का आयोजन करते हैं तो देखते हैं कि प्राय साधक प्राय सो जाते हैं। फिर जब ध्यान से उठ जाते हैं फिर उसको नींद नहीं है। मन जब सिमटता है, मन जब स्थिर होता है तो नींद आती है। तो एक तो यह कारण होता है, और दूसरा होता है कि जब शरीर में तमोगुण ज्यादा होता है, जिसके शरीर में, उसको नींद ज्यादा आती है। तमोगुण का प्रभाव से नींद ज्यादा आती है। अब नींद का मतलब अब ये नहीं कि हम सत्संग में सोए रह जाएं, शांति मिल रही है तो सब सो लो, यही खर्राटा ले लो। तमोगुण का, इसलिए गुरु महाराज ने कहा ना कि साधक को सात्विक आहार लेना चाहिए। सात्विक आहार मतलब सतोगुण। सात्विक आहार तेल मसाला झाल झोल वाला जो खाएंगे तो ध्यान में मन नहीं लगेगा, आलस्य की प्रवृत्ति होगी, नींद आएगा, आलस्य आएगा। तो इसलिए इससे बचना है। गुरु महाराज ने कहा है, पदावली में पढ़िएगा, महर्षि वाणी में गुरुदेव ने कहा है कि साधक को नींद से अवश्य बचते रहना चाहिए, चाहे वह ध्यान का समय हो या सत्संग का समय हो। जो साधक है उसको नींद से बचना है। गुरु महाराज पूर्णिया जिला स्कूल के परीक्षा हॉल में जो चौपाई लिख करके भावावेश से निकल गए, क्या उस चौपाई हम लोग आज तक नहीं पढ़े हैं क्या? कितनी बार पढ़ चुके हैं। जिस चौपाई से गुरु महाराज को वैराग्य हो गया, क्या उस चौपाई को हमने नहीं सुना? बहुत बार सुना है, अब बहुत बार बोलते भी हैं, फिर भी कहां वैराग्य होता है। गुरु महाराज की वह अंतिम चौपाई जो परीक्षा हॉल में लिख करके निकले कि देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए सब राम सब काम यह। यह शरीर पाने का फल क्या है कि सब काम को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। यह शरीर पाने का यही उद्देश्य। और इसी शरीर को गुरु महाराज ने प्रयोगशाला बना लिया। इसी शरीर को उन्होंने लेबोरेटरी बना करके आपने अनुसंधान किया और परमात्मा की खोज की। जिस तरह से भगवान बुद्ध ने जब परमात्मा का साक्षात्कार किए तो भगवान बुद्ध ने कहा, ए शरीर बनाने वाले ईश्वर, मैंने तुमको देख लिया, मैंने तुमको देख लिया है, अब तुम मेरे शरीर को पुनः नहीं बना सकते हो। उसी तरह से हमारे गुरु महाराज ने भी जब 6 महीना तक कुएं में घुस करके शरीर को पीला किए, 18 महीने तक भागलपुर की कुप्पा घाट में बैठ करके साधना की, और उस साधना की सारी बातों को गुरु महाराज ने पदावली में लिख के चले गए।
लेकिन हम लोग अभी तक गुरु महाराज के उस अनुभव की बात को समझ नहीं पाते। और अंत में तो गुरु महाराज ने जब सत्संग योग की रचना की है गुरु महाराज ने, तो ऐसे चौथे भाग को अगर आप पढ़िएगा तो सूर्य महाराज के जीवन में कि जो अनुभव हुआ, उन्होंने जो साधना की, सारी साधना की बातें सत्संग योग के चौथे भाग में लिख दिए, ताकि हमारे साधक को कहीं भटकना नहीं पड़े, कहीं जाना नहीं पड़े। जो भी ध्यान की बातें की शंका का समाधान आपको करना है, तो सत्संग योग के चौथे भाग को पढ़ लीजिए, सारा समाधान हो जाए। लेकिन समाधान कब खोजेंगे? जब ध्यान करेंगे तब तो। ध्यान ही नहीं करेंगे तो समाधान कहां से खोजेंगे? चौथे भाग को पढ़ेंगे कहां? आज तो सत्संग योग पुस्तक लोगों के घर में मिलता भी नहीं, ना जाने कौन कौन पुस्तक खरीद के रख देंगे, लेकिन सत्संग योग अगर कहीं है तो चिथरी चिथरी हो जाता है, पन्ना पन्ना अलग हो जाता है। जबकि गुरु महाराज कह के गए हैं कि सत्संग योग मेरा स्थूल रूप है, मेरे शरीर नहीं रहने पर सत्संग योग भी मेरे स्थूल रूप में रहेंगे। लेकिन हम लोग कितना सत्संग योग का महत्व देते हैं? कोई नहीं, पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, जानना भी नहीं चाहते हैं, उसके संबंध में कभी हम लोग जानने की कोशिश भी नहीं करते कि असल में सत्संग योग में है क्या, जो गुरु महाराज ऐसा कह के गए। तो गुरु महाराज अपने अनुभव की सारी बातें को उसमें रख दिए हैं, और साधना के क्रम में जो जो शरीर के अंदर में उन्होंने जो प्रयोग किया, और सारी बातों को गुरुदेव लिख दिए। और गुरु महाराज ने कहा कि जो साधन पद्धति मैंने सीख करके जीवन में उतारा है, यही साधन पद्धति आपको संसार सागर से पार करा सकता है। यही विधि जैवे भाव पार, मोर गुरु भेद दिए, मोर गुरु भेद दिए, यही विधि जैवे भाव पार, मोर गुरु भेद दिए, मोर गुरु भेद दिए, यही विधि जैवे भाव पार, मोर गुरु भेद दिए, मोर गुरु भेद दिए, यही विधि जैवे भाव पार, मोर गुरु भेद दिए, मोर गुरु भेद दिए। गुरु महाराज बहुत खोजे, जो विधि गुरु महाराज हम लोगों को बताए हैं, इसकी खोज में गुरु महाराज को कहां कहां नहीं जाना पड़ा। दरिया साहब, दरिया पंथी में जाके गुरु महाराज ने पहले दीक्षा ली, फिर भी यह भेद जो खोज रहे थे गुरु महाराज को, वह भेद नहीं मिला, संतुष्टि नहीं हुई। देखिए, जीवन में गुरु बहुत हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु
कोई एक ही होते हैं। हमारे गुरु महाराज को सदगुरु की खोज थी और ऐसे सदगुरु की खोज में गुरु महाराज बेचैन। तब जब गुरु महाराज को पता चला कि परम संत बाबा देवी साहब जैसे महान सदगुरु मुरादाबाद में रहते हैं, तो गुरु महाराज खोजत पहुंच गए कहां? बाबा देवी साहब जैसे महान सदगुरु के पास। और देखिए, बाबा देवी साहब के पास जाने से पहले हमारे गुरु महाराज कहां गए? दीक्षा लेने के लिए, दृष्टि योग की साधना। मायागंज के राजेंद्र बाबू जो बाबा देवी साहब के शिष्य थे, ध्यान से सुनिए, गुरु महाराज श्री राजेंद्र बाबू से पहले दृष्टि योग की साधना सीख लिए। उसके बाद जब बाबा देवी साहब का दर्शन हुआ तो क्या कहा? श्री राजेंद्र बाबू बहुत साधक थे, अच्छे साधक थे, साधना करते थे। और राजेंद्र बाबू ने ले आके बाबा देवी साहब के सामने ले आके गुरु महाराज को क्या कहा कि अब आपके सदगुरु बाबा देवी साहब हैं, मैंने आपको इनके चरणों में समर्पित कर दिया। आज से आपके सदगुरु यही है। हमारे बाबा देवी साहब के हाथ पकड़ाए श्री राजेंद्र बाबू ने, और गुरु महाराज को सच्चे सदगुरु की जो खोज थी, सच्चे सदगुरु मिल गए। कभी राजेंद्र बाबू ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु। राजेंद्र बाबू ने ये नहीं कहा गुरु महाराज, कहा कि तुम्हारे सदगुरु यही हैं। और हमारे पूज्य बाबा कहते थे कि अगर सदगुरु मिल जाए तो जीवन समझिए, अगर सब कुछ दान देना पड़ जाए सदगुरु के चरणों में, तो सब कुछ देके भी अगर सदगुरु मिल जाए तो समझिए कि सेवा सौदा सस्ता में ही पट गए। जिस सदगुरु की खोज गुरु महाराज को थी, और जब बाबा देवी साहब जैसे सदगुरु मिल गए तो एक दिन गुरु महाराज कुप्पा घाट में बैठ के बोलने लगे कि मैं कितना भाग्यशाली हूं जो हमें बाबा साहब जैसे सदगुरु मिले। देखिए गुरु महाराज, कितने भाग्यशाली हूं कि मुझे बाबा देवी साहब जैसे सदगुरु मिल गए। और चरणों में बैठे प्रोफेसर विश्वानंद बाबू ने कहा, क्या कहा? देखिए शिष्य कैसे थे। कहा, गुरुदेव हम लोगों से आप कम ही भाग्यशाली हैं, आपसे बड़ा भाग्यशाली तो हम लोग हैं, आपसे ज्यादा भाग्यशाली तो हम लोग हैं। कहा कैसे? कहा कि आपको बाबा देवी साहब जैसे सदगुरु पाने के लिए बहुत भटकना पड़ा, और हम लोगों को कहीं नहीं भटकना पड़ा, और आप जैसे महान सदगुरु हम लोगों को प्राप्त हो गए। इसलिए हम लोग तो आपसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। और गुरु महाराज ने क्या कहा? दृष्टि जुगल कर लेवै सुख मनिया हो, देखबै अजब रंग रूप, देखबै अजब रंग रूप। दृष्टि युगल कर लेवै सुख मनिया हो, देखबै अजब रंग रूप, देखबै अजब रंग रूप। यही विधि जयबै भव पार,
मोर गुरु भेद दिए, मोर गुरु भेद दिए। माज फूटी फूटी ऐसे पाँच रंगवा हो, बिजली चमकी ऐसे तार, बिजली चमकी ऐसे तार। तम माज फूटी फूटी ऐसे पाँच रंगवा हो, बिजली चमकी ऐसे तार, बिजली चमकी ऐसे तार। यही विधि जब भाव पारे, मोर गुरु भेद दिए, मोर गुरु भेद दिए। हे भाई, हम लोग प्राय ऐसा मैं बोलते सुनता हूं लोगों को, बाबा लोग भी बोलते हैं, बहुत मैंने सुना है। अरे यहाँ संत मत को कौन जानता था, हम ही तो आके प्रचार किए हैं। संत मत को कौन जानता था, हम ही तो आके प्रचार किए। और हमारे गुरु महाराज कैसे गुरु हैं, कभी नहीं कहा कि मैंने प्रचार किया है। क्या कहते हैं, संतन केरा, संतन केरा यह भेद छिपल छल, संतन केरा यह भेद छिपल छल। कौन किया प्रचार? गुरु महाराज क्या कर रहे, संतों का भेद जो छिपा हुआ था, इसको प्रचार कौन किया? मैंने किया है। जबकि गुरु महाराज संत मत की झंडा को फहराए हैं, लेकिन फिर भी गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, बाबा कैल परचार, बाबा कैल परचार। संतन केरा यह भेद छिपल छल, बाबा कैल परचार, बाबा कैल परचार। गुरु महाराज स्पष्ट कर रहे हैं, हमने नहीं किया है। यह संतों का प्रचार, यह भेद का प्रचार हमारे गुरु बाबा साहब ने किया है। हम लोग क्या दो चार को सत्संगी बनाए नहीं, अरे हम ही तो किए हैं संत मत का प्रचार। गुरु महाराज से शिक्षा लीजिए। गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा कि मैंने संत मत का डंका बजाया है, मैंने संत मत का ढोल बजाया है। कहते बाबा कैल परचार, यही विधि जैबे भाव पारे, मोर गुरु भेद दिए, मोर गुरु भेद दिए।
करी गुरु महाराज। तोहर कृपा से बाबा हो देवी साहब, तोहर कृपा से बाबा हो देवी साहब। मिहि जग फैली गेल भे, मिहि जग फैली गेल भे। तोहर कृपा से बाबा हो देवी साहब। मिहि जग फैली गेल भे, मिहि जग फैली गेल भे। यही वीर जयबै भव पारे, मोर गुरु भेद दिए, मोर गुरु भेद दिए, मोर गुरु भेद दिए, मोर गुरु भेद दिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं इस संसार सागर से पार होने का यही विधि। इस संसार सागर को अगर पार जाना चाहते हो तो इसी विधि से संसार को पार कर सकते हो। और इसी संसार सागर को पार करने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। ये नहीं कि खूब बढ़िया बढ़िया खाओ, खूब अच्छा अच्छा कपड़ा पहन ले, महल अटारी खड़ा कर दें, आलीशान बिल्डिंग खड़ा कर दें, अच्छी अच्छी गाड़ी खरीद लें, ना जाने संसार का सारा वैभव को जमा कर लें। इसीलिए यह मानव का तन नहीं मिला है। चेद वेदी दत्त सत्य मस्ति ना चेदिहा वेदन महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रत्याश्मान लोकाद मृता भवन्ति। ये भाई ये जन्म किस लिए हुआ? एकमात्र ब्रह्म को जान, ब्रह्म को जानने के लिए। लेकिन यहाँ बेटा को, बेटी को, पत्नी को, पति को, सगे संबंधी को जानने में जीवन बर्बाद। आप तो ये कहेंगे कि बाबा जी तो निपुतरा है, क्या बोलेगा, अपने तो कुछ है नहीं, इसको बेटा बेटी तो ऐसे बोलेगा। अरे हम ये नहीं कहते कि आप बेटा पत्नी को छोड़ दीजिए, संतमति कहता भी नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, तो गुरु महाराज ने जो कहा है, सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर तन के फल ये ही है। युग युग जग में सोवत बीते, सद्गुरु दिहल जगाई है। युग युग जग में सोवत बीते, सद्गुरु दिहल जगाई है। लेकिन हम लोग इतने आलसी हैं कि फिर सो जाते हैं। सद्गुरु दिहल जगाए, गुरु आते हैं जगाने के लिए, उठो जागो। आए हम लोग इतने आलसी हैं कि फिर सो जाते हैं। मतलब सोने का मतलब क्या? मोहन सा सब सोब निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यह है सोने का मतलब। ये नहीं, ये सोना नहीं जो अभी सो रहे। सोने का मतलब अज्ञानता की रात्रि में फिर हम सो जाते हैं। अज्ञानता कब तक है? जब तक आप अंधकार मंडल में है तब तक अज्ञानता है, याद रखिएगा।
आप अज्ञानता से तब उठेंगे जब अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। आंख बंद करके देख लीजिए, जब तक ये अंधकार में हम आपका वासा रहेगा, जब तक हम आप अंधकार मंडल में आप बैठे रहेंगे, तब तक संतों की नजर में, सदगुरु की नजर में आप सोए हैं। आंख बंद करके देख लीजिए कि आप जगे हैं कि नहीं। अगर अंधकार से निकल के प्रकाश में चले गए तब तो जग गए, क्योंकि जगना होता है प्रकाश में और ज्ञान भी होता है प्रकाश में। अंधकार में ज्ञान नहीं होता। अभी सूर्य का प्रकाश है, ज्ञान कर रहे हैं। सूर्य का प्रकाश का अंत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, तो आपको ज्ञान करने के लिए प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मतलब ज्ञान जब भी होगा प्रकाश में और अज्ञानता अंधकार में। यही अंधकार में रहना जो है ये सोना है। संतों की नजर में ये सोना है। और हमारे संत राधा स्वामी साहब ने कहा कि जब तक इस अंधकार में रहोगे तो इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। आपसे भूल होती रहेगी, आप भ्रम में रहेंगे कि सचमुच में वहां त्रिवेणी संगम में नहाने से सही में पाप धुल जाता है क्या? ये भ्रम मिटेगा नहीं, ये संशय मिटेगा नहीं, ये भ्रम होता रहेगा कि ये बाबा में शक्ति है कि नहीं, कि वह बाबा पक्का है कि बाबा कच्चा है, कि वह बाबा पहुंचे हैं कि बाबा कम पहुंचे हैं। ये सब भ्रम होता रहेगा। सदगुरु हमारे पहुंचे हैं कि नहीं, कैसे सदगुरु हैं। इस दुनिया का जो भ्रम भी है, जिस प्रकार का भी भ्रम आपके अंदर में हो रहा है, होता ही रहेगा। तब तक होता रहेगा जब तक कि आप अंधकार मंडल में पड़े हैं। इसीलिए हमारा वेद कहता है, तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। ये अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे चलना होगा, कैसे चलेंगे? इस चलने के लिए जो अभी आप विधि सुन रहे थे गुरु महाराज का, यही अंधकार से प्रकाश में चलने का, तो यही विधि जबे भाव पार जो गुरु महाराज का पद आप सुन रहे थे, ये अंधकार से निकलने का ही तो विधि है। यही भेद सीखना पड़ेगा और सीख करके अंदर में उस परमात्मा ज्योति की खोज। ये प्रकाश और सत्य क्या है? हमारे पूज्य बाबा कहते थे कि ये जो अंदर में प्रकाश है हम आपका अंदर में जो शब्द है, यही परमात्मा का दोनों हाथ है। जो प्रकाश और शब्द को प्राप्त कर लेता है, समझो परमात्मा की गोद में चला जाता है। चाहे इस पर बम गिरे, चाहे बम गोला गिरे, उस भक्त का कभी अनिष्ट हो नहीं सकता है, जो साधक प्रकाश और शब्द को पकड़ लेता है। इसलिए दुर्लभ शरीर मिला है। और गुरु महाराज ने कहा, मागे भूखा बाघी काल के, मुखे पड़ो है बाबरे, होश करे चेतु सबेरे, बचो ध्यान के दावरे। ध्यान दीजिए तो गुरु महाराज ने क्या कहा है कि ये काल रूपी बाघ मुंह फैलाए खड़ा, कब किसको खा लेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। नहीं बालक, नहीं यौवने, नहीं बिरदी कचबंद, ना जाने कब आए पड़े काले लिए जम का फंद। कल का न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा, हमारे महाप्रयागराज में हजारों आदमी मर गए। क्या सोच के गए थे कि मौनी अमावस्या में स्नान करेंगे और उद्धार हो जाएगा। कितने तो हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या सोच के गया होगा कि मैं जा रहा हूं मरने के लिए? लेकिन काल मुंह फैलाए खड़ा था, जिसको जिसको वहां जाना था काल के मुंह में चले गए। कोई बचा नहीं पाए, कोई प्रशासन नहीं बचा पाया। इतनी व्यवस्था दुरुस्त, महीनों से व्यवस्था हमारे साधु संत इतने विराजमान हैं, लेकिन उस मौत को कोई टाल नहीं सका।
इसलिए हमारे पूज्य बाबा कहते थे कि आप डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसमें संदेह है, आप इंजीनियर बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसमें संदेह है, आप प्रोफेसर बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसमें संदेह है, आप धनवान बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसमें संदेह है, लेकिन आप मरेंगे कि नहीं मरेंगे इसमें भी संदेह नहीं है। मरना तो है, किस विधि कब किसको मरना है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि जिसको जिस विधि से मरना होता है वह उसी विधि से मरता है, उसी विधि से मरता है और आपको खींच करके वहां ले जाता है। हमारे गुरु महाराज के प्रवचन मैंने कहानी पढ़ी कि जमराज के दरबार में एक कबूतर घुटुर घुटुर कर रहा था और जमराज बड़ा गौर से देखने लगा कबूतर को। तो कबूतर ने जब देखा, एक गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने पढ़ा है कि गुरु महाराज कह रहे थे कि जब कबूतर ने देखा कि जमराज हमको देख रहा है तो बड़ा डर गया और गरुड़ जल से जाकर के कहा कि आज हमको जमराज देख रहा था, हमको तो डर लग रहा है। तुम डरते क्यों हो, हम है ना। गरुड़ जी अपने पीठ पर बिठाए और 7 समुंदर के पार ले जाकर के गुफा में अंदर में ले जाकर बंद कर दिए, बाहर से ढक्कन लगा दिए, तुम यहीं से बैठे रहो। और वहां पहुंचा करके जब आए गरुड़ जी जमराज से पूछने के लिए, आज कबूतर को बड़ा गौर से आप देख रहे थे, बात क्या है। कहा कि मैं इसलिए देख रहा था, आज उसकी मौत इसी समय 7 समुंदर पार एक कंदरा में होना है, पहाड़ की गुफा में। मैं वही सोच रहा था इतना छोटा पक्षी वहां जाएगा कैसे, ये तो यहाँ है हमारे यहाँ भी। गरुड़ जी ने कहा हम तो अभी तुरंत तुरंत पहुंचा के आए हैं। आप तो मेरा काम ही सरल कर दिए, जाके देखिए उसका गला को केकड़ा ने काट दिया होगा और उसकी मौत हो गई हो। जिसकी जैसी भक्तता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताही ते ताही तहां ले जाए। आपकी मौत निश्चित है। आप घर से निकल रहे हैं, मैं बाजार जा रहा हूं, घर से निकल रहे मैं शहर को जा रहा हूं, ना जाने किस गाड़ी का चक्का आपकी इंतजार कर रहा है यह कोई नहीं जानता। इसलिए मौत तो निश्चित है, मरना है। तो गुरु महाराज ने कहा कि काल रूपी बाघ मुंह फैलाए है, कब किसको निगल लेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए बच्चों ध्यान के दावरे, अगर बचना चाहते हो, काल पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो बच्चों ध्यान की दाव। एक यही दाव है जीवन में जो मानव तन पाकर के जो ध्यान रूपी दाव खेल दिया वो काल पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसकी मौज होती है जब तक संसार में रह सके, जब संसार से जाए वही जिसके अंदर में ध्यान का बल होगा। और गुरु महाराज ने तो गारंटी लिया, अगर मानव तन पाकर के अगर आप ध्यान कर लिए तो काल मुख से निबु की भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस ध्यान से हम काल को विजय प्राप्त कर सकते हैं, काल को जीत सकते हैं, वही ध्यान जब रखा जाता है 24 घंटे का तो साधक नहीं मिलता है कि बैठे ध्यान। हमको तो सुन के बड़ा दुख होता है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति छपरा में नहीं, जो बाहर से लाना पड़ता है खींच करके। इतनी सत्संगी में 24 घंटा ध्यान करने में, वो भी बारी बारी से बैठना, अखंड ध्यान करना है। प्रत्येक साल इन्होंने नियम बना के रखा है कि 24 घंटे अखंड ध्यान। क्या छपरा में इतना सत्संगी कोई ऐसा जिसके पास समय नहीं, 2-2 घंटा भी समय दे दे? कभी वो बाबा जी को फोन करते हैं, कभी वो बाबा जी को फोन करते हैं। हमको सुन के बड़ा दुख होता है, इतने सत्संगी रहते हुए भी साधक नहीं मिलते।
2 घंटा समय दे ध्यान करने के लिए। जिस ध्यान से आपका कल्याण होगा वह ध्यान करने का आपके यहाँ अभाव है। ध्यान के लिए समय कोई नहीं देना चाहता। सारी व्यवस्था वो अपना करते हैं, आपको खिलाते हैं, पिलाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, हर व्यवस्था वो करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि फिर भी हम ध्यान की ओर हमारा कदम आगे नहीं बढ़ता है। यह तो जीवन की सबसे बड़ी दुर्भाग्य का कि साधक नहीं है। 24 घंटे का अखंड ध्यान अगर 5 आदमी 7 आदमी बैठ जाए छपड़ा का तो समय नहीं मिलेगा। कितना घंटा पर अगर 7 आदमी भी तैयार 10 आदमी भी तैयार हो जाए तो 10 घंटा में तब एक घंटा समय मिलेगा। और 24 घंटा में तो 2 घंटा भी ध्यान करने का। लेकिन अफसोस है कि 24 घंटा में 2 घंटा भी समय नहीं है आप लोगों के पास कि ध्यान करें बैठ करके अखंड ध्यान। तो लोग ये सोचते हैं कि शायद शोभा जी के यहाँ बैठ के ध्यान करेंगे तो उसी को लाभ मिल जाएगा, इसलिए कहा के लिए हम जाके उसके यहाँ ध्यान करें। अरे ध्यान का लाभ आप करेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन हम लोग तो आ सकते हैं, लेकिन हमारा तो टीम लंबा चौड़ा है। हम तो चाहे तो 3 दिन पहले आके ध्यान शुरू कर दें, लेकिन मैं हम लोगों को लाने में तो व्यवस्था में कुछ ज्यादा खर्च है। और आप लोग तो यहाँ छपरा के रहने वाले, चाहे तो घर से भी आके 2 घंटा समय एक लिस्ट बना लें। शोभा जी आपके यहाँ ध्यान होने वाला है, हर साल होता है। घोषणा तो 1 साल पहले हो जाती है, या डेट तो एक समय बना हुआ है। 28 को ध्यान, 29, 30, 31 सत्संग, ये तो फिक्स समय है। तो क्या आप लोगों के मन में ये भाव आता है कभी कि 28 से शोभा जी के यहाँ ध्यान है तो हम भी नाम लिखा दे जाके कि 2 घंटा हम भी बैठ जाएंगे? बताइए, कोई आज तक हाथ उठा के कहिए कि मैंने शोभा जी के यहाँ आके ध्यान किया है? एक आदमी हाथ उठा रहे, इतने लोग 1 घंटा 7-10 आदमी भी अगर आप लोग तैयार हो जाइएगा तो 10 घंटा में 1 घंटा समय मिलेगा। 24 घंटा का अखंड ध्यान रहता। इसी से कल्याण है और यही नहीं करना चाहते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि ध्यान बिनु शांति नहीं आवे। अरे इस बहाने से भी तो ध्यान कीजिए। बाबा देवी साहब ने लिखा है सत्संग योग में, बाबा देवी साहब की वाणी है, जिस सत्संगी के पास 2 घंटा भी 24 घंटे में साधना करने का समय नहीं, वह कभी अंतर भजन में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यह दुर्लभ शरीर किस लिए मिला है, इसको कभी जानने का कोशिश तो कीजिए। कब छीन लेगा, है बड़ा दुर्लभ। अभी सुन रहे थे हमारे मन संचालक महोदय ने बड़ा सुंदर से कहा, 84 लाख प्रकार के शरीर में एक मानव तन भी है जो सबसे श्रेष्ठ शरीर है। क्यों? इसलिए यही शरीर ऐसा है जिसमें बैठ के आप भजन कर सकते हैं। आप घर में तोता पालते हैं, घर में आप खरगोश पालते हैं, घर में कुत्ता पालते हैं और बड़ी व्यवस्था देते हैं। देने वाले दे रहे हैं, मैं देखता हूँ। अच्छे अच्छे सत्संगियों के घर भी जाने का मौका लगता है, गैर सत्संगी के यहाँ भी जाता हूँ। हमारे यहाँ दानापुर में एक सत्संगी की बेटी है, ससुराल में कुत्ता रखा, 28,000 टका महीना कुत्ता के पीछे खर्चा, एयर कंडीशन लगा हुआ है। क्या कभी सोचेंगे कि हम कुत्ता बन जाए? नहीं चाहेंगे। भले आप गर्मी से मर रहे हैं, फिर भी ये एसी का हवा लगाते हुए कुत्ते को देख करके आपके मन में ये भावना नहीं होगी कि मैं कुत्ता बन जाऊं, मैं घोड़ा बन जाऊं, मैं गधा बन जाऊं। किसी भी परिस्थिति में है, सोचते हम मानव तन तो सबसे ऊंचे है। लेकिन फिर यह मानव तन मिले इसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये मानव तन फिर आपसे छीन नहीं ले परमात्मा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। जब परमात्मा के अंदर करुणा होती है तभी यह जीव को मानव का तन मिलता है महाराज। और जब आप उस मानव तन को यदि आप बर्बाद करेंगे तो छीनना भी जानते हैं, छीन लेंगे आपसे, फिर गधा कुत्ता अन्य योनियों में भेज देंगे। हमारे पूज्य बाबा एक कहानी कहते थे कि एक गडेड़िया भेड़ बकरी चरा रहा था। अब भेड़ बकरी चरा रहा था तो उनको मिल गया जमीन में गाड़ा हुआ एक चमकीला पत्थर,
पत्थर को पहले अंगूठे से लगाया कि निकल जाए, बड़ा चमक रहा है, तो अंगूठे से बहुत उसको कोशिश किया निकालने का, तो पैर के अंगूठे से वो नहीं निकला, तो लाठी से ठोक पीट करके माटी हटा करके मिट्टी हटा करके तब उस पत्थर को निकाला। तो बड़ा सुंदर चमक रहा था, इतना सुंदर चमक रहा था, उसको लगा कितना सुंदर पत्थर, रस्सी बांध करके अब बकरी के गले में बांध। अब बकरी के गले में जब बांध दिया तो वो था हीरा था, लेकिन गरेड़ी को पहचान नहीं था कि हीरा है। बकरी के गले में वो बांध दिया, उसी होके जौहरी जा रहा था। जौहरी ने देखा कि बकरी के गले में ये जो पत्थर लटक रहा है ये तो हीरा है, लगता है ये गरेड़िया नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, तब तो बकरी के गले में बांध दिया, इसका मूल्य तो लाखों में है। जौहरी ने जाकर के उस गरेड़िए से कहता है, जी ये तुम्हारे बकरी के गले में जो पत्थर लटक रहा है क्या उसको बेचोगे? गरेड़िया ने कहा कि बेचना क्या है, अरे वो तो मिट्टी के नीचे गड़ा था, अब मैंने इसको निकाल करके बकरी के गले में बांध दिया, आपको पसंद है तो ले लीजिए। जौहरी ने सोचा ये तो हीरा है, बिना मूल्य लिए नहीं लेना चाहिए, का कुछ तो कीमत ले लो, का इस पत्थर का हम कीमत क्या जाने, आपको जो अच्छा है दे दीजिए। तो उन्होंने अपने पास से 5 रुपया निकाल के गरेड़िए को दे दिया, लो इसका कीमत मैं तुम्हें 5 रुपया देता हूं। गरेड़िया तो कुछ जानता नहीं था, सोचा है कैसा ये मूर्ख है, ये पत्थर का 5 रुपया हमें दे रहा है। कहा कि जाके ले लीजिए। बकरी की गले से वह हीरा खोल के जौहरी हाथ में लिया, खुशी के मारे कि आज मैंने 5 रुपया में लाखों का माल हाथ लग गया। कभी कभी खुशी भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, खुशी के मारे नाचने लगा, नाचने जब लगा हाथ में हीरा को लेकर के, वह हीरा हाथ से नीचे गिर गया। बकरी के गले से तो लिया, हाथ में लिया, लेकिन वह हीरा हाथ से नीचे गिर गया, और जैसे जमीन पे गिरा वह टुकड़ा टुकड़ा हो गया, कन कन हो गया, धूल में मिल गया, और उस हीरे के एक एक कण से आवाज आने लगी, रे जौहरी, गरेड़िया हमको नहीं पहचानता था, गरेड़िया हमको नहीं जानता था कि मैं हीरा हूं, उन्होंने साधारण पत्थर समझ करके हमारे पैर से रौंदा, लाठी से पीटा, नहीं उसके बाद संतोष हुआ तो निकाल करके उन्होंने अपने बकरी के गले में तक बांध दिया। इतना अपमान किया मेरा, लेकिन जौहरी इतना अपमान करने के बाद भी हमको तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। इसलिए कष्ट नहीं हुआ कि वह गरेड़िया मेरे कीमत को नहीं जानता था, हमको पहचानता नहीं था, तो उन्होंने जो भी मेरा अपमान किया मैं सब सह लिया, खुशी खुशी सह लिया, इसलिए वो मुझे पहचानता तक नहीं है, मुझे जानता तक नहीं है, साधारण पत्थर समझ करके उन्होंने मुझे जो भी अपमान किया सब सह लिया। लेकिन ये जौहरी, तुम तो जानते हो कि मेरा मूल्य लाखों में है, और तुमने मेरा मूल्य 5 रुपया लगा दिया, तो मेरा हृदय फट गया, इसीलिए मैं कन कन में बट करके धरती पे मिल। हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते हैं कि ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया, इसको पाकर रे मन मूरख सोच भला तू। हमारे चैनल MMB ऑफिशियल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।